हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी 20वीं सदी का वो मामला है जिसमें 14 साल के बच्चे को उस गलती के लिए सजाए मौत दे दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी। मामला अमेरिका का है। यहाँ दो बच्चियों की हत्या के आरोप में 14 साल के बच्चे को बिना किसी जांच के उठा लिया गया। यहाँ तक कि उसे सफाई देने तक का मौका नहीं दिया गया। फिर कोर्ट ने भी उसे मौत की सजा सुनाने में देर नहीं की और मासूम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट देकर मार डाला गया। लेकिन 70 साल बाद जब पता चला कि वो बच्चा निर्दोष था तो दुनिया को अमेरिका की इस गलती के लिए बहुत गुस्सा आया। इस मामले ने एक तरह से अमेरिका की न्याय प्रणाली पर सवाल उठा दिए थे। तो क्या था पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अमेरिका के कैरोलिना शहर में अल्कोलू नाम का एक इलाका है। यहाँ अफ्रीकी अमेरिकी मूल का 14 वर्षीय जॉर्ज स्टिनी परिवार के साथ रहता था। जॉर्ज के बारे में कहा जाता था कि वह थोड़ा लड़ाकू और दबंग मिजाज का लड़का था। हमेशा गुस्से में रहता और ज्यादा किसी से बात नहीं करता। 23 मार्च 1944 को जॉर्ज अपनी छोटी बहन कैथरीन के साथ घर के पास खेल रहा था। तभी वहां साइकिल पर सवार दो लड़कियां आकर रुकीं। दोनों बहनें थीं, एक का नाम बेटी और दूसरी का नाम मैरी था। दोनों ने जॉर्ज और कैथरीन को देखा तो उनके पास गईं। बहनों ने दोनों को बताया कि वे एक खास फूल की तलाश कर रही हैं, लेकिन काफी देर से उन्हें वह फूल नहीं मिल रहा। तब जॉर्ज ने कहा कि मुझे पता है वो फूल कहाँ मिलेगा। फिर वह लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चल पड़ा। उसकी बहन कैथरीन भी उनके साथ थी। फिर बाद में जॉर्ज और कैथरीन वापस घर आ गए। यहाँ बता दें, जॉर्ज अफ्रीकी मूल का था इसलिए वह अश्वेत था, जबकि बेटी और मैरी श्वेत थीं। और उस समय अमेरिका में गोरे काले का काफी भेदभाव था। उधर शाम हो गई लेकिन बेटी मैरी अब तक घर नहीं पहुंची थीं। दोनों के माता पिता परेशान हो गए। तब उन्हें पता लगा कि लड़कियों को अंतिम बार जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखा गया था। बेटी मैरी के माता पिता जॉर्ज के घर पहुंचे और उनसे बेटियों के बारे में पूछा। जॉर्ज ने बताया कि वे लोग उन्हें फूल वाली जगह छोड़कर वापस घर आ गए थे। इसके बाद उन्हें नहीं पता कि वे दोनों कहाँ गईं। जॉर्ज के पिता भी बेटी मैरी के ढूंढने के लिए उनके माता पिता के साथ निकलते हैं, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिलती। अगले दिन सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे बेटी मैरी के शव मिले। दोनों का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज से दोनों पर हमला किया गया हो। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता लगा कि अंतिम बार वे दोनों जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखी गई थीं। इसी के बाद कैरोलिना पुलिस जॉर्ज के घर पहुंची। फिर वहां से जॉर्ज और उसके भाई जॉनी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। कई घंटे दोनों से पूछताछ की गई, जिसके बाद जॉनी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जॉर्ज को हिरासत में रखा गया। फिर कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने बयान जारी किया कि जॉर्ज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के बयान के मुताबिक जॉर्ज बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसके साथ मैरी भी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैरी को मार देता हूँ, फिर बेटी के साथ जबरदस्ती करूँगा। इसके बाद जॉर्ज जैसे ही मैरी के सिर पर बड़े से पत्थर से वार करने लगा, बेटी बीच में आ गई। तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों लड़कियां जब जॉर्ज पर हावी होने लगीं, तब उसने पास पड़े लोहे के बीम से दोनों लड़कियों के सिर पर वार कर दिया। दोनों की मौत हो गई और जॉर्ज वहां से घर चला गया। इसी बीच उस शहर के काउंटी डिप्टी अफसर मिस्टर एस न्यूमैन ने लिखित स्टेटमेंट दिया कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है। हालांकि उस लिखित स्टेटमेंट में कहीं भी जॉर्ज के साइन नहीं थे।
फिर भी जॉर्ज 3 महीने तक हिरासत में रहा। इसी बीच जब ये बात पूरे शहर में फैली तो जॉर्ज के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। उनके घर को भी खाली करवा दिया गया। वहीं इस पूरे ट्रायल के दौरान जॉर्ज के परिवार वालों को उससे मिलने तक नहीं दिया गया। करीब 80 दिन तक यह मामला चला। फिर ट्रायल शुरू हुआ। हैरानी की बात इसमें यह रही कि एक ही दिन में कोर्ट में जूरी का प्रोसेस पूरा कर लिया गया। कहा जाता है कि जूरी के मेंबर्स जो थे वे सभी गोरे थे, इसलिए यहाँ भी जॉर्ज के साथ भेदभाव किया गया। जूरी मेंबर आनन फानन में तय किए गए। फिर कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान जूरी मेंबर्स ने जॉर्ज की एक भी बात नहीं सुनी। जो पुलिस ने उन्हें बताया बस उसी पर यकीन किया। कहा जाता है कि जो वकील जॉर्ज की तरफ से असाइन किया गया था वह पॉलिटिक्स में आना चाहता था। उसने ये सोचकर जॉर्ज का केस अच्छे से नहीं लड़ा क्योंकि उसे पता था कि गोरे लोगों का यहाँ दबदबा है। अगर वह उनके खिलाफ गया तो उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। इसलिए उसने पूरी सुनवाई के दौरान बस यह कहा कि जॉर्ज की उम्र को देखते हुए उसे एक वयस्क की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, जबकि उस समय के कानून के हिसाब से 14 साल की उम्र वालों को वयस्क माना जाता था। इसलिए उसकी ये दलील खारिज कर दी गई। ये भी कहा जाता है कि उस समय कोर्ट रूम में काफी लोग मौजूद थे, लेकिन सभी के सभी गोरे थे। किसी भी अश्वेत को कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। केवल 3 लोगों को कोर्ट में गवाह के रूप में बुलाया गया था। पहला शख्स जिसने लड़कियों की लाश देखी वो भी गोरा था। बाकी 2 डॉक्टर जिन्होंने लड़कियों का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि दोनों में से किसी भी लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। जॉर्ज की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया, ना ही जॉर्ज से क्रॉस चेक किया गया और ना ही बचाव में कुछ बोलने का मौका दिया गया। 2.5 घंटे के ट्रायल के बाद जूरी ने आधे घंटे का ब्रेक लिया। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला जज के पास आया और महज 10 मिनट के अंदर जॉर्ज को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी गई। उस समय सजाए मौत का तरीका इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट देकर मारना था। हालांकि इस सजा के खिलाफ भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं करने दी गई। जॉर्ज के परिवार को धमकाकर शहर से बाहर पहले ही कर दिया गया था। उन्हें जब सजा का पता चला तो गवर्नर से मर्सी की अपील की, लेकिन गवर्नर ने भी उनकी अपील को ठुकरा दिया। फिर 16 जून 1944 को सुबह 5 बजे जॉर्ज को एक कमरे में ले जाया गया। वहां इलेक्ट्रिक चेयर पर उसे बैठाया गया। उसके हाथ पांव बांधे गए, लेकिन वह चेयर पर फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसकी हाइट कम थी। फिर आनन फानन में वहां पड़ी किताबों को चेयर पर रखकर जॉर्ज को उस पर बैठाया गया ताकि उसका सिर लोहे की कैप तक पहुंच सके। फिर जैसे ही उसे लोहे की कैप पहनाई उसे 5380 वाट करंट का जोरदार झटका दिया गया। चंद सेकंड में जॉर्ज की मौत हो गई। फिर साल 2013 में कुछ लोगों ने इस केस में दिलचस्पी दिखाई और रिसर्च शुरू किया। उन्हें लगा कि जॉर्ज के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए 70 साल बाद जनवरी 2014 में फिर से केस को ओपन किया गया। फिर जब जांच शुरू हुई तो ऐसी बात खुलकर सामने आई जिससे सभी के होश उड़ गए। दरअसल लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था, वो भी जोर जोर से कई बार, जिससे उनकी मौत हुई। उस समय पुलिस ने उस लोहे के बीम को कस्टडी में रखा था जिससे दोनों पर वार किया गया था। अब जब दोबारा उस चीज की जांच हुई तो पता चला कि उस लोहे की रोड का वजन 20 किलो था। अब यहाँ सवाल उठा कि इतना छोटा बच्चा इतने भारी बीम से लड़कियों पर ताबड़तोड़ कई वार कैसे कर सकता है। इसके लिए जॉर्ज की कदकाठी और उम्र के कुछ बच्चों से इसका डमी करवाकर देखा गया।
फिर ये माना गया कि यह मुमकिन ही नहीं है कि जॉर्ज ने उन पर वार किए होंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ उस जज ने भी मान लिया था कि उन्होंने फैसले में गलती की थी। उस पूरी कार्रवाई के दौरान जॉर्ज के साथ नाइंसाफी हुई थी। बाद में दिसंबर 2014 में इस बात पर मुहर लगा दी गई कि जॉर्ज निर्दोष था। कोर्ट में जब यह नया फैसला आया तो जॉर्ज के भाई बहन, जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके थे, फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे भाई को उस गुनाह की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। बहन कैथरीन ने ये भी कहा कि उस समय वह जॉर्ज के साथ ही थी। उसने पुलिस वालों को बताया भी था, लेकिन तब किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। ये थी जॉर्ज स्टिनी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची कहानी के साथ।